लड़की ने सिर्फ एक चंदन की अबैक्स का इस्तेमाल किया और आसानी से कई अकाउंटेंट्स और कंप्यूटर को मात दे दी। कुछ ही मिनटों में उसने ग्रुप के खातों में $7 मिलियन का गबन पकड़ लिया। धोखाधड़ी करने वाला मैनेजर स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि गांव से आई यह लड़की इतनी क्षमता रखती होगी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह 1000 साल पहले के सबसे अमीर आदमी की बड़ी बेटी थी और कम उम्र में ही न्यूयॉर्क की सबसे खूबसूरत घोषित हुई थी। तब तक जब तक उसके 15वें जन्मदिन की पार्टी में वह गलती से 21वीं सदी में नहीं आ गई और एक शक्तिशाली परिवार की असली खोई हुई बेटी बन गई। आते ही उसने सबसे पहले एक नीलामी में हिस्सा लिया, जहां उसने अपने पुराने अबैक्स को वापस पाने के लिए $100 मिलियन की बोली लगाई, लेकिन अध्यक्ष ने 300 मिलियन देकर उसे खरीद लिया। लड़की के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। जाते समय अध्यक्ष धीरे धीरे पास आया और उसे अबैक्स भेंट में दिया, लेकिन उसने ठंडे भाव से मना कर दिया और पीछे देखे बिना चली गई। अध्यक्ष तुरंत पीछे आया और पूछा, क्या उसे उसका तोहफा पसंद नहीं आया? लड़की ने सोचा कि वह पागल है, क्योंकि वह इसे 1/3 कीमत में पा सकती थी और उसने जानबूझकर 3 गुना खर्च किया। अध्यक्ष ने कहा, उसके लिए कोई भी कीमत खर्च करना उचित है। जब वे एक दूसरे को कोमल दृष्टि से देखने ही वाले थे, लड़की को एक जरूरी कॉल आया। अकाउंटेंट्स ने बताया कि वे खातों में गलती नहीं ढूंढ पा रहे हैं। उसे पता था कि कुछ गंभीर हो रहा है, इसीलिए उसने खुद जांच करने का फैसला किया। वह अपना अबैकस लेकर कंपनी लौटी, दोषी को पकड़ने के लिए तैयार। उसे अबैकस के साथ देखकर मैनेजर हंस पड़ा। बाकी लोग भी मजाक उड़ाने लगे, बोले अब कोई इसका इस्तेमाल नहीं करता। उन्हें नहीं पता था कि उसकी कला सबको चुप कर देगी। कुछ ही मिनटों में उसने सही गलतियां ढूंढ ली। मैनेजर ने गुस्सा दिखाने का नाटक किया और अकाउंटेंट से सफाई मांगी, लेकिन लड़की जानती थी कि वही चोरी कर रहा है। उसने यह सीधे दादाजी को बताने का सोचा। रास्ता बंद होते ही मैनेजर ने अपने असली साथी को बुलाया, जो उसका अपना पिता था। पिता को पता चलने के बाद से उसने लड़की के लिए तरह तरह के जाल बिछाए थे। उसे जलन थी कि गांव की लड़की ने सिर्फ एक दिन में इतनी ताकत पाली, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। पिता ने सबको बाहर भेजा और चेतावनी दी कि विरासत के लिए मत लड़ना। लड़की ने बेखौफ बताया कि दादाजी सब सुन रहे हैं। तभी दादाजी आए और सबके सामने पिता को थप्पड़ मार दिया। उन्होंने पिता को अयोग्य और अहंकारी कहकर डांटा, सभी खातों की जांच का ऐलान किया और लड़की को प्रोजेक्ट का नेता बनाया। पिता बिना कुछ कहे चला गया। दादाजी ने यह भी कहा कि वह जल्द ही लड़की के लिए एक योग्य पति ढूंढेंगे। उन्हें नहीं पता था कि लड़की का प्रेमी वही अध्यक्ष है जिसके साथ वह व्यापार करना चाहते थे। इसके बाद लड़की अपने प्रेमी से मिलने गई और दोनों ने कार में एक निजी पल साझा किया, लेकिन इसे एक चालाक लड़की ने गुप्त रूप से रिकॉर्ड कर लिया ताकि असली उत्तराधिकारी की प्रतिष्ठा नष्ट कर सके। उसने मोबाइल से सब रिकॉर्ड किया, ये जाने बिना कि लड़की उसे देख चुकी थी और यह सब उसे बेनकाब करने के लिए योजना का हिस्सा था। कुछ दिन बाद पारिवारिक बैठक में चालाक लड़की ने घमंड से वीडियो दिखाया और पिता के साथ मिलकर लड़की पर अनैतिक जीवन जीने और प्रतिद्वंद्वी को रहस्य बेचने का आरोप लगाया। इसी तरह उसने निविदा जीत ली। लड़की ने तुरंत जवाब दिया कि यह सिर्फ एक सामान्य रिश्ता है। दादाजी ने पूछा, वह लड़का कौन है? दूसरी लड़की हंस पड़ी, बोली, वह कोई मामूली आदमी है जिसके पास सस्ती कार है। दादाजी नाराज हो गए। लड़की ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन दूसरी ने वीडियो चला दिया। सभी स्क्रीन की ओर देखने लगे। वहाँ एक व्यक्ति प्रकट हुआ जिसे देखकर सब पूरी तरह स्तब्ध रह गए।